श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जयपुर राजस्थान में आज दूसरे दिन की कथा पंडित प्रदेश मिश्रा जी द्वारा हो रही है। तो इस कथा में गुरु जी ने 3 बिल्कुल नए उपाय के बारे में जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कथा का रस तत्व मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, अगर कोई कहे कि हाथ देखकर दिखा दो, पत्रिका दिखाई, अपना भाग्य दिखाया, पूछा जीवन में कष्ट क्यों है, तो गुरु जी ने कहा, एक ही दिन में, एक ही बार में, एक ही घड़ी में कई बच्चों का जन्म होता है, पर उन सबका भाग्य अलग अलग होता है। तो कोई अमीर के घर में जन्म लेता है, कोई गरीब के घर में जन्म लेता है। जरा विचार कीजिए। आप तो पूछते हैं मेरे भाग्य में दुख क्यों है, कष्ट क्यों है, तकलीफ क्यों है, तो ये तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है। जो तुमने पूर्व में किया है उसका फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करते आगे बढ़ते रहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। गुरु जी ने कहा, आज के ज़माने में 2 चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। एक भोजन गलत होने लगा है और दूसरा पहनावा गलत होने लगा है। गुरु जी ने कहा, अगर किसी पौधे की जड़ दिख रही है तो वो सूख जाएगा, मर जाएगा। अगर जड़ को मिट्टी से दबा कर रखें तो पौधा बढ़ेगा। उसी प्रकार अगर माताएं बहनें अपने कपड़े में ऐसे पहने कि अपनी नाभि को ढक कर रखें, क्योंकि हमारी जड़ हमारी नाभि होती है, तो हमारे संस्कार, हमारा धर्म टिका रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। माता पिता 20 साल तक अपने बच्चों को राम बनाने की कोशिश करती हैं और 20 दिन की कुसंगति बच्चों को राम की जगह रावण बना देती है। बढ़ते हैं अगली जानकारी को। गुरु जी ने कहा, 2 वक्त ऐसे हुए हैं भारत की भूमि पर। पहला नरसिंह जी, जिन्होंने जीते जी राधा कृष्ण भगवान के गोलोक धाम को चले गए, और दूसरी हैं चंचला देवी, जिनका पति मर गया था। उसके बाद भी शंकर जी की कृपा से वो अखंड सौभाग्यवती हो गई। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी। पूजा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, गुरुजी टीवी पर आपकी कथा सुनती थी और देखती थी कि आप कथा में पत्र पढ़ते हैं। गुरुजी, हम 3 बहनें हैं और हम तीनों की शादी हो गई है। हमारी तीनों के बच्चे भी हैं और हमारा एक भाई था, 25 साल का हमारा भाई था। हमारे भाई की नौकरी भी लग गई थी और हम उसकी शादी करने की सोचने लगे, पर वह बाथरूम में गिर गया, शांत हो गया। मेरे माँ बाबू जी की उम्र 50 साल की थी। वो रोते रहते। मैंने माँ से कहा, आस्था चैनल पर सीहोर वाले बाबा की कथा चलती है। मेरी माँ कथा सुनने लगी। आपने कहा था गुरुजी की कथा पंडाल में एक बार बैठकर जरूर सुनो और अपने दिल की बात बाबा से कहो तो बाबा पूरी जरूर करता है। गुरुजी, मैंने भी माँ से कहा कि माँ आप कथा पंडाल में जाकर कथा सुनो। गुरुजी, मेरी माँ सीहोर गई और सीहोर में कथा पंडाल में कथा सुनी और कंकर शंकर का पूजन किया। और मेरी माँ ने बाबा से प्रार्थना की, बाबा मेरा मन नहीं लगता, बाबा मुझे बेटा दे दे। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे माँ की एक नहीं 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं। बाबा ने हमारी झोली खुशियों से भर दी है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पिंकी जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, गुरुजी, 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं। मेरा बेटा 4 वर्ष का था, पूरे शरीर पर सूजन आ गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, टॉयलेट की जगह से आयरन निकल रहा है, किडनी खराब हो रही है, तो इसकी किडनी बदलनी पड़ेगी। हमारे पड़ोसी ने बताया कि आस्था चैनल पर गुरुजी की कथा आती है, उसे आसन लगाकर सुनो। मैंने आसन लगाकर बाबा की कथा सुनी और सीहोर गई। वहाँ से कंकर शंकर का पूजन किया और रुद्राक्ष लेकर आई और रुद्राक्ष के जल को मंदिर जाती और बच्चे को पिलाती। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा
किडनी ने काम करना शुरू कर दिया है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुजी, मैं उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। मेरा नाम रेणु वर्मा है। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। मैं उस एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा माँ नहीं बन सकती मैं कभी। तभी किसी ने कहा बाबा की कथा सुनो, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैंने समंदर जाना शुरू किया, झाड़ू पोछा करती सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 3 महीने में बाबा मेरा गर्भ ठहर गया है और बाबा की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपके शरीर में कहीं गांठ आ गई है तो एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 1 कटोरी में जल भरकर उसमें 7 बेलपत्र डालकर थोड़ा थोड़ा जल तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा जल 7 बार बेलपत्र के पेड़ के नीचे चढ़ाओ और फिर वही जल शिवलिंग पर तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें और थोड़ा सा जल झील लें और वही जल आपको ग्रहण करना है। सुबह के समय वह जल आपको ग्रहण करना है और सायंकाल के समय आपको उस बेलपत्र को खाना है। 7 दिन तक यह उपाय 7 बेलपत्र आपको खाने हैं और करना है। मात्र 15 दिन लगेंगे। आपके शरीर में कैसी भी गठान हो गल ही जाएगी। बाबा की कृपा जरूर होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। आज की कथा में गुरुजी ने बताया अगर आपके पास स्वर्ण दान, मुद्रा दान, अन्न दान, अगर आपके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप एक बेलपत्र का पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करते हुए उसे बड़ा करें। जब उस वृक्ष की बेलपत्री सभी लोग शिव मंदिर में चढ़ाएंगे, भोले बाबा को चढ़ाएंगे तो आपके जीवन पर्यंत स्वर्ण दान, मुद्रा दान, अन्न दान, सभी प्रकार के दानों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गोकर्ण प्रदेश और काशी प्रदेश तीर्थ का फल दोनों का फल एक क्षण में आपको प्राप्त हो जाता है। आपको क्या करना है, 2 बेलपत्र लेना है और 1 बेलपत्र हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा कर माता अशोक सुंदरी जी को चढ़ा देना है और दूसरा बेलपत्र महादेव को चढ़ा देना है। फिर 1 लोटा जल महादेव को चढ़ा देना है। दोनों तीर्थ का फल आपको एक साथ मिल जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर